हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश में अनसीन पैसेज के बारे में। और ये सेक्शन ए पार्ट में रीडिंग में पहला क्वेश्चन होता है, जिसमें 4 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 मार्क्स का ईच रहता है। 12 नंबर आपके ये बन जाएंगे, 12 मार्क्स ये हो जाएंगे। और जो 3 क्वेश्चंस रहते हैं वो वैकेबलरी बेस्ड रहते हैं। वैकेब में जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मीनिंग्स, इडियम्स, होमोफोन्स एट्सेट्रा ये सब पूछता है। तो हम पहला स्टार्ट करते हैं अनसीन पैसेज। तो दिया गया है, द लाइफ ऑफ शिवाजी वाज फुल ऑफ एक्शन एंड अचीवमेंट्स। जो शिवाजी का जीवन है वो भरा हुआ है एक्शंस एंड अचीवमेंट्स, कार्यों से और उपलब्धियों से। ही बिल्ट अ लार्ज एंड ब्रेव आर्मी। उन्होंने बनाया या संगठित किया एक बड़ी और बहादुर सेना। एंड और लेड द फाउंडेशन, उन्होंने आधार रखी, ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड स्टेट, एक संगठित राज्य की। जस्ट बाई फोर्स ऑफ हिज अचीवमेंट, अपनी उपलब्धियों के बल के द्वारा, एंड पर्सनालिटी और व्यक्तित्व के द्वारा, ही सेव्ड द मराठास इनटू अ नेशन। उन्होंने जो मराठा थे उनको एक राष्ट्र का दर्जा दिया, या उनके द्वारा एक राष्ट्र का निर्माण किया। मैनी ऑफ हिज क्वालिटीज़, उनकी बहुत सारी विशेषताएं, वर रेयर, वो बहुत ही दुर्लभ हैं, अर्थात अनकॉमन हैं। वो उनकी जो बहुत सी विशेषताएं हैं वो बहुत ही दुर्लभ हैं इन डैट एज, उस उम्र में। कहने का मतलब उस उम्र में जितनी उम्र उनकी थी वैसी क्वालिटीज़ उस उम्र के दूसरे बच्चों में मिलना बहुत ही दुर्लभ था। ही परफॉर्म्ड नॉट ओनली द ओल्ड हिंदू रिलीजियस राइट्स, उन्होंने न केवल प्राचीन हिंदू धर्म के रस्मों को निभाया, बट आल्सो प्रैक्टिस्ड अ ब्रॉड माइंडेड टोलरेशन। टोलरेशन का मतलब होता है सहनशीलता, बल्कि एक विस्तृत सहनशीलता भी प्रदर्शित की। अ मुसलमान हॉली मैन, एक शुद्ध मुसलमान जो व्यक्ति है, वाज एज रिस्पेक्टेबल, उनके लिए उतना ही सम्मानित था, एज अ ब्राह्मण, जितना कि एक ब्राह्मण। ही वुड काज नो हार्म टू एनी हॉली बिल्डिंग ऑफ इस्लाम, उन्होंने मुस्लिम धर्म की किसी भी बिल्डिंग, अर्थात किसी भी मस्जिद या दूसरी मुस्लिम धर्म से रिलेटेड बिल्डिंग को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। ही कुड पनिश, वो सजा देते थे, सेवेरली, बहुत ही कठोरता से। बट ही वाज नॉट बाई नेचर इधर क्रूल और ब्लडथर्स्टी, लेकिन वो स्वभाव से बिल्कुल भी निर्दयी या फिर ब्लड थर्स्टी का मतलब होता है खून खराबा वाले, या फिर ब्लड के प्यासे वो नहीं थे, अर्थात लड़ाई झगड़ा में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। टुवर्ड्स वीमेन, महिलाओं के प्रति ही डिस्प्लेड अ जेंटल ट्रीटमेंट, उन्होंने बहुत ही सज्जन व्यवहार किया। द स्पिरिचुअल लेसन, जो आध्यात्मिक लेसन थे, विच ही हैड लर्न, जो उन्होंने सीखा, फ्रॉम हिज मदर, अपनी माता से। वर स्ट्रेंथन, वो क्या थी, शक्ति थी, बाय हिज फेमस गुरु, उनके फेमस गुरु रामदास। अपार्ट फ्रॉम, तो उन्होंने जो लेसन सीखे वो किससे सीखे, अपनी माता से और अपने गुरु रामदास से। अपार्ट फ्रॉम हिज पेकुलियर, पेकुलियर मीन्स होता है अजीब, उनके अंदर जो जीनियस था, ही वॉज अ नोटेबल, और वो एक नोटेबल एग्जाम्पल है, व्हाट द ओल्ड हिंदू ट्रेनिंग कुड प्रोड्यूस, जो प्राचीन हिंदू ट्रेनिंग के द्वारा जो एक स्पेशल एग्जाम्पल प्रोड्यूस होना चाहिए, वो स्पेशल एग्जाम्पल कौन थे, शिवाजी थे। तो अगर ये जो पैसेज दिया गया है इसके जो क्वेश्चंस आंसर आते हैं वो कैसे क्या होता है, जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया, हाउ वाज द लाइफ ऑफ शिवाजी। तो पेपर में अगर बच्चों, अगर हम हिंदी इसकी ना निकाल पाए बेहतर तरीके से, तब भी एक आंसर हम अपने आप से लिख सकते हैं पैसेज को देखकर। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया, हाउ वाज द लाइफ ऑफ शिवाजी, शिवाजी का जीवन कैसा था। तो इसका अगर हम आंसर बोलते तो हम कह सकते थे, द क्वेश्चंस की लाइन से लिखेंगे, हाउ वाज द लाइफ ऑफ शिवाजी, तो हम आंसर बोलेंगे, द लाइफ ऑफ शिवाजी वाज फुल ऑफ एक्शन एंड अचीवमेंट। तो क्वेश्चन से रिलेटेड आप आंसर देंगे, ये हो गया पहला आंसर। दूसरा दिया गया, व्हाट डिड शिवाजी डू, शिवाजी ने क्या किया था। शिवाजी ने क्या किया, उन्होंने बिल्ड किया लार्ज एंड ब्रेव, जो नकल करने वाले हैं पैसेज से वो ऐसे लिखेंगे सीधे, ही बिल्ट अ लार्ज एंड ब्रेव आर्मी। तो क्वेश्चन से आंसर दीजिए
कि व्हाट डिड शिवाजी डू, शिवाजी ने क्या किया, तो हम आंसर लिखेंगे शिवाजी, यहाँ से ही के स्थान पर शिवाजी बिल्ट अ लार्ज एंड ब्रेव आर्मी एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड स्टेट। क्लियर। तो ये हो गया सेकेंड आंसर। अब फिर थर्ड दिया गया है व्हाट वाज शिवाजीज ट्रीटमेंट टुवर्ड्स इस्लाम, इस्लाम के प्रति शिवाजी का क्या व्यवहार था। तो हम आंसर लिख सकते हैं कि शिवाजी हैड अ ग्रेट टॉलरेशन, जो शिवाजी थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा सहनशीलता थी। किसके प्रति थी? फॉर इस्लाम, इस्लाम के प्रति। और ही रेस्पेक्टेड मुस्लिम हॉली मैन, और वो सम्मान करते थे मुस्लिम पवित्र व्यक्ति का, अर्थात जो शुद्ध मुस्लिम इंसान होता था उसका वो सम्मान करते थे। अगर हम यहाँ से लिख सकते थे, चाहते तो अपना आंसर ये बनाते, या फिर लिखते कि अ मुसलमान हॉली मैन वाज एज रेस्पेक्टेबल टू हिम एज अ ब्राह्मण, ही वुड काज नो हार्म टू एनी हॉली बिल्डिंग ऑफ इस्लाम। क्लियर, ये इसका आंसर बन जाता। फिर दिया गया है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दिया गया है हाउ डिड शिवाजी बिहेव टुवर्ड्स वीमेन, महिलाओं के प्रति शिवाजी कैसा व्यवहार करते थे। तो इसमें दिया गया है कि टुवर्ड्स वीमेन ही डिस्प्लेड अ जेंटल ट्रीटमेंट। तो क्वेश्चन आंसर लिखते कि हाउ डिड शिवाजी बिहेव टुवर्ड्स वीमेन, तो हम लिखते शिवाजी बिहेव्ड करते थे। और फिर इस क्वेश्चंस की लाइन को हम लिखते जैसे कि यहाँ पर दिया गया है शिवाजी बिहेव्ड टुवर्ड्स वीमेन, या शिवाजी बिहेव्ड अ जेंटल ट्रीटमेंट, शिवाजी बिहेव्ड अ जेंटल ट्रीटमेंट, और फिर यहाँ से लगा देते टुवर्ड्स वीमेन, महिलाओं के प्रति शिवाजी बिहेव्ड जेंटल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स वीमेन। ठीक है ना। अब इसके बाद में दिया गया है वैकैब से रिलेटेड, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज ऑनरेबल। तो मीनिंग पूछ लिया कि इस पैसेज में वो वर्ड कौन सा है जिसका मीनिंग ये ऑनरेबल है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ से इस पैसेज में अगर हम मीनिंग सर्च करें तो इसके लिए ऑनरेबल के लिए बन जाएगा रेस्पेक्टेबल। क्या बन जाएगा? रेस्पेक्टेबल। तो इसकी जो मीनिंग हो जाएगी दोस्तों वो क्या बन जाएगी? ऑनरेबल का रेस्पेक्टेबल। तो चाहे सीधे रेस्पेक्टेबल लिख देते या हम लिखते द वर्ड रेस्पेक्टेबल इन द पैसेज मीन्स द सेम एज ऑनरेबल, केवल आप लिख देंगे वो भी बिल्कुल राइट है, रेस्पेक्टेबल। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ कॉमन। कॉमन के लिए इसमें अपोजिट क्या है? कॉमन का मतलब सामान्य, और दुर्लभ जो सामान्य ना हो अर्थात असामान्य। तो ये एक वर्ड यहाँ से आपको मिला था, देखिएगा अनसीन पैसेज में, इसको पढ़िए और यहाँ से देखो कहाँ से हमें वर्ड मिलता है। इसको पढ़ने के बाद पता चलता है कि रेयर, रेयर का मतलब क्या होता है? दुर्लभ, जो कॉमन ना हो। तो कॉमन का अपोजिट दोस्तों क्या बन जाएगा? रेयर बन जाएगा। तो हम कह सकते थे द वर्ड रेयर इज अपोजिट, जो वर्ड है रेयर वो अपोजिट है किसका? कॉमन का इन द पैसेज, इस पैसेज में, वरना केवल लिख देते रेयर। क्लियर। फिर दिया गया है राइट डाउन द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड सेवेरली। जो सेवेरली इसका मतलब होता है बहुत ही कठोरता से, अशिष्टता से। तो इसके लिए हम लगा सकते हैं ये एडवर्ब है, सेवियर से बना है सेवेरली। तो इसके लिए जेंटल से बन जाएगा दोस्तों, एडवर्ब फॉर्म में जेंटली। क्या बन जाएगा? जेंटली। जैसा कि इस पैसेज में यहाँ से दिया गया जेंटल, तो जेंटल से बन जाएगा एडवर्ब, अगर हम बनाएं तो जेंटली बन जाएगा। कि सेवियर होता तो जेंटल बन जाता, सेवियरली है इसलिए ये जेंटली बन जाएगा इसका एंटोनिम्स। क्लियर। तो दोस्तों इस तरीके से ये अनसीन पैसेज काफ़ी ही सिंपल तरीके से हम बना सकते हैं इनके क्वेश्चंस के आंसर। और अगर बहुत टफ आता है तब भी हम 12 से 14 मार्क्स तक आसानी से गेन कर सकते हैं। बस वैकैब में कंफ्यूज ना हो, वैकैब को आप पहले बेहतर तरीके से समझें और थोड़ा थोड़ा सा हिंदी निकालने की कोशिश करें। इससे आप रिलेट कर पाएंगे तो वैकैब भी आपकी गलत नहीं होगी। इस तरीके से ये अनसीन पैसेज कंप्लीट हो गया दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।